लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो कहने लायक ही नहीं है। आम जनता के समस्त मुद्दों को दरकिनार कर धर्म और आस्था का दिखावा करने वाली बीजेपी को देश की जनता ने दिन में तारे दिखा दिए। रामनगरी अयोध्या फैजाबाद की सीट हारना उसके लिए सबसे बड़ा सबब बन गया है। बात केवल अयोध्या की ही नहीं बल्कि अयोध्या से सटी बस्ती के साथ रामवन गगन पथ पर आने वाली सीट प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम में भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। यही नहीं, हुए विधानसभा उपचुनाव में चारधाम बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस ने फिर से धूल चटा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अयोध्या की सीट हारने के बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर खिल्लियां उड़ाई। अब जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि धर्मनगरी उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बद्रीनाथ चारधाम में आता है और यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। इसके बावजूद मिली हार भाजपा के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली है। गौरतलब है कि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। भगवान राम की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह अयोध्या जैसी सीट पर धूल चाट जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या से सटे बस्ती के साथ रामवन गगन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम की सीट भी उसे गंवानी पड़ी थी। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में हुआ है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद भी स्थानीय वोटरों को लुभाने में सफल नहीं हो रही है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस विधायक रहे गजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। इसके चलते सीट पर उपचुनाव की नौबत आई थी। बद्रीनाथ में भाजपा की हार के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या विकास कार्य से स्थानीय लोगों और पुजारियों में असंतोष है। कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ में पुजारी और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंडा समुदाय भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि यहाँ पर वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम दार्शनिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ के रहने वाले मांग कर रहे थे कि पहले की तरह मंदिर में प्रवेश करने की सुविधा दी जाए। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था। बताया जा रहा है कि चार धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई। यह जानने का प्रयास ही नहीं किया गया कि यह निर्माण कार्यों से यहाँ किस तरह का नुकसान पहुँच सकता है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस परंपरागत तौर पर जीत हासिल करती आई है। राजेंद्र भंडारी ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और भाजपा की तरफ चले गए। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। दल बदलू की छवि इनको भारी पड़ गई और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला को जनता ने जिता दिया। इससे अभी संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। भाजपा को मंगलोर की सीट पर भी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मात्र 449 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। अब भाजपा की अगली परीक्षा केदारनाथ में आकर के टिक गई है। यहाँ पर विधायक रही भाजपा की शैली रानी का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ वक्त बाद यहाँ पर भी उपचुनाव का ऐलान होगा। अयोध्या, बद्रीनाथ जैसी तीर्थ स्थलों पर स्थानीय लोगों की नाराजगी ने भाजपा का जो हाल किया उससे पार्टी नेतृत्व के माथे पर बल ला दिया होगा। बता दें कि केदारनाथ में भी लोगों में कम नाराजगी नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उसके बाद से उत्तराखंड में संतों के साथ साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी है। केदार घाटी की जनता में भी आक्रोश है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित ने कहा कि क्या चार धामों के दर्शन दिल्ली में कराए जाएंगे क्या? तीर्थ पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म के साथ ही संस्कृति का भी अपमान बताया है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।